हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो अब मैं टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी। ओके, सो ओवर हेयर ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया है और इसमें कहा गया है इसको आप फैक्टराइज करिए। बहुत बड़ा लग रहा है देखने में, लिखा है और इसको लिखा है फैक्टराइज कर दीजिए इसको। तो जिसको आइडेंटिटी के बारे में पता होगा उसको फैक्टराइजेशन दिखने लगा होगा। देखिए अभी हम लोग पहले यही वाली आइडेंटिटी तो वर्कआउट कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, यहाँ भी बहुत ध्यान से देखो तो तुम ये उसी फॉर्म में चला जाएगा। अभी देखना कैसे, इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को, 9 को 3 का स्क्वायर और y को 3y, तो ये 3y का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये 4z का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इतना लिख लिया, ठीक, ये पहला पार्ट हो गया। अब ध्यान दो, माइनस कहीं लगा है? जी हाँ, माइनस देखिए दो टर्म से लगा हुआ है। एक तो ये टर्म है आपका, इसमें ये वाला टर्म है, इसमें इन दोनों को सिर्फ वेरिएबल को जिसमें जिसमें माइनस लगा उसमें वेरिएबल को देखो। यहाँ देखो yz है और यहाँ xz है, दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है? z दिख रहा है। तो घूम जाओ z वाले पे और जहाँ z है, जैसे यहाँ तो x है यहाँ y है, जहाँ z है बस उसी में अंदर माइनस लगा दो। अब पूरा अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से लिख दो, ये चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। देखना कैसे आएंगी, प्लस 2 इंटू एक्स वाई, एक्स की जगह पे क्या है 2x, y की जगह पे क्या है 3y, प्लस 2 इंटू वाई जेड मतलब 3y इंटू माइनस 4z, प्लस 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x, जैसे हम लोग पीछे वाले पार्ट में कर रहे थे। अब देखो ध्यान से, 2 टू द 4 3 द 12, एक्स वाई आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 3 द 4, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, ठीक है, 2 3 द 4 4 4 जा 16, माइनस 16y माइनस 16yz, कहीं कुछ गड़बड़ है या लिखने में गड़बड़ है क्या? माइनस 24yz माइनस 24yz, अरे सही आ तो रहा है यार। 2 3 द 6 6 4 द माइनस 24 माइनस 24yz आ तो रहा है, खाली कंफ्यूज हो रहे हैं। अब यहाँ देखो, नीचे वाले में देखो, प्लस माइनस माइनस आ रहा है, 2 4 जा 8 2 जा 16 zx आ रहा है, आ गया सब सेम। तो इसको हम क्या लिख दें, बस सिंपली यहीं से उठा लो, x प्लस वाई और ये माइनस 4z का होल स्क्वायर बन गया। क्यों? क्योंकि ये पूरी चीज़, इधर वाली चीज़ किसके बराबर है? x प्लस वाई प्लस जेड, और x की जगह पे 2x है, y की जगह पे 3y है और z की जगह पे माइनस 4z है। बस खत्म। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है अक्सर ये। अगले वाले में देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई सिंगल नंबर है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, रूट लगा के इसको स्क्वायर लिख सकते हो। जैसे इसको आप इसका स्क्वायर लिख सकते हो, 5 को आप रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 के x का होल स्क्वायर। y किसका बनेगा? y बनेगा इसका। अब बच्चा फंसा 8 किसका बनेगा? तो 8 जो है देखो, 2 4 द 8 2 2 2 बाहर चला जाएगा, जो खाली रह जाएगा वो अंदर रह गया। तो 2 रूट 2 का होल स्क्वायर अगर कर दो तो 8 बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, 2 2 ज़ा 4, रूट 2 इंटू रूट 2 2 बन गया। तो ये अंदर क्या आ गया, 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर। ये तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि माइनस साइन किस में आ रहा है। तो एक तो इसमें यहाँ पे आ रहा है, एक इसमें यहाँ पे, और एक्स वाई और एक्स जेड में कॉमन क्या है? x, तो x वाले में माइनस लगा दो। अब पूरा वैसे ही लिख दो जैसे हम लिखते थे, ऊपर मत देखो नीचे लिख दो, प्लस 2 इंटू माइनस रूट 2x इंटू वाई, प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 रूट 2 z, प्लस 2 इंटू 2 रूट 2 z इंटू माइनस रूट 2 x। करके देख लो चाहे, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई आ गया। ये देखो 2 टू द 4 रूट 2 वाई जेड, ये देखो प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 रूट 2 इंटू रूट 2 2, 4 इंटू 2 8 एक्स जेड आ गया। जेड एक्स लिखो चाहे एक्स जेड लिखो।
तो ये किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड का होल स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर. Now we move to the next question, question number 6. Take the screenshot. Okay. In question number 6, we will use the below written these two identities, that is x plus y whole cube, that is equals to x cube plus 3x square y plus 3y square x plus y cube, and x minus y is x cube minus 3x square y plus 3xy square minus y cube. So your questions are over here. Question number 6. Write the cube in the expanded form, that is 2x plus 1 whole cube. Very simple, like that only. In place of x we'll write 2x, and in place of y we'll write 1. So over here this is plus, so we'll write this, we'll use this identity. So x cube, that is 2x whole cube plus 3x square y is 1 plus 3x y square plus y cube. Solve this. This is 8x cube, 2 ka square 4 into 3 12 into 1 12, x square 3 2 just 6x plus 1. So this is your answer to the first part. We have done nothing. In place of x we have written 2x, and in place of y we have written 1. The second part is 2a minus 3b whole cube. So in place of x we'll write 2a, in place of y we'll write 3b. Why 3b? Why not minus 3b? Because we'll use the identity of minus over here. This identity will use. So this is x cube, that is 2a cube minus 3x square y, in place of y we'll write 3b plus 3 into 2a into 3b whole square minus 3b whole cube. So your answer will become 2 cube is 8, 2 into 2 into 2, 2 to the 4 to the 8, 8a cube minus 2 square is 4, 4 3 the 12, 12 3 the 36, ab, a square b, because over here a की पावर यहाँ पे लगी हुई है, 2a की पावर होल पावर है ना 2. अब यहाँ पे आते हैं, 3 3 the 9, 3 square is 9, 9 to the 18, 18 3 the 54, and a and b square minus 27b cube. So this is your answer. Third part, 3x upon 2 plus 1 whole cube. So in place of x we'll write 3x upon 2, and in place of y we'll write 1. Very simple. We'll use the identity of plus. X cube means 3x upon 2 whole cube plus 3x square, that means 3x upon 2 whole square into b into y, and this is plus 3x upon 2 1 square plus 1 cube. So over here 3 3 the 9, 3 the 27, x cube upon 2 cube is 8. सबका क्यूब लगाया. यहाँ देखो 3 3 the 9, 9 3 the 27, x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना है 4 इंटू 1, कोई वो नहीं, प्लस 9x अपॉन 2 प्लस 1 का क्यूब 1. सो दिस इज योर थर्ड पार्ट. टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Fourth part is x minus 2y upon 3 whole cube. So in place of x you have got x, and in place of y you have got 2y upon 3, and we'll use the identity of minus. So first is x cube minus 3x square into y
plus 3x into y square minus 2y upon 3 whole cube. Got it? In place of x we have written x, and in place of y we have written 2y upon 3. So you have got x cube. 3 and 3 will be cancelled out over here as it is not coming under square. So you will get it as minus 2x square y. You cannot cancel directly 3 over here, okay? So you will write 3x into 4y square upon 9 minus this is 8y cube upon 27. Now you can cancel it out. 3 3 the 9. Your final answer is x cube minus 2x square y plus 4xy square upon 3 minus 8y cube upon 27. So this is your final answer. Take the screenshot. Now we are moving to question number 7. In question number 7, we have to find out we have to evaluate using suitable identities. Okay. So this is 99 cube. This thing can be written as 100 minus 1 whole cube. So in place of x we have got 100 and in place of y we have got 1. We'll write this identity. So in place of x that is 100 cube minus 300 square into 1 plus 3 into 100 into 1 square minus 1 cube. So 1, there are 2 zeros, it will become 6 zeros because it has been written the power as 3. It will become minus 3 4 zeros. 100 into 100 10,000, 3 into 10,000 30,000 plus 300 minus 1. So you have got 000 300 minus 333,001. Now we'll solve this. 1300 minus 10,003 960,299. Answers may be wrong, but the method is correct. Check your answers. Similarly, in the second part, that is 100 whole cube can be written as 100 plus 2 whole cube. This thing can be written as in the place of identity cube plus 3. So this will become 6 zeros. This is 4 zeros, 3 to the 6, 4 zeros. This is 2 to the 4, 3 the 1200 plus 8. So this will become how many zeros? 5 times 106. One two zero eight. So this might be the answer. And in 998, solve it yourself. 998 whole cube can be written as 1000 minus 2 whole cube. And this will become, solve yourself. Do it yourself. Now question number 8. वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना. Now question number 8. This is part first. Very important questions
8a cube plus 12a square b plus 6ab square. Now you can see might be this type of identity. We can write it as 2a cube plus b cube plus 3 into 2a into b plus 3 into 2a into b square. See, 2 का square 4 3 the 12 a square b. This is 2 3 the 6 ab square. Got it? And this will be equals to 2a plus b whole cube. Factorization done using the identity. जैसे आइडेंटिटी ये वाली यूज़ करोगे तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 2a और y की जगह पे b आ जाएगा. 8a क्यूब बिल्कुल सेम वही दे दिया है, तो आप देख सकते हो ये आइडेंटिटी बन जाएगी 2a माइनस बी का होल क्यूब. बस खाली माइनस साइन है, यहाँ माइनस लगा देना, आंसर माइनस में आ जाएगा. थर्ड पार्ट 27 minus 125 a cube minus 135 a plus 225 a square. So this thing can be written as 3 cube minus 5a whole cube, then minus 3 a square into b plus 3 a b square. Now take the note. 3 square is 9 3 the 27, 27 into 5 5 35 3 5 2 10 3 13 135 and minus. Got it? Now over here 5 square 25, 25 3 into 3 9, 25 into 9 is 225 a square. So this is the identity of x minus in place of y is 5a cube. Fourth part, (64a cube minus 27b cube minus 144a square b plus 108ab square. आप देख सकते हो जहाँ जहाँ माइनस आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ कहीं ये वाली आइडेंटिटी माइनस वाली लगेगी, जहाँ जहाँ देखो प्लस आएगा वहाँ प्लस वाली क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी. बस इतना ही तो पहचानना है, बाकी तो यहाँ दिख जाता है. ये 64 4 का क्यूब है, 4 4 द 16 4 द 64, और यहाँ माइनस है, ये 3b का होल क्यूब बन जाएगा. अब इसी के अकॉर्डिंग ऊपर वाले लिख दो, माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर. बस हो गया. देखो ऊपर ही आ जाएगा. 4 को 16 3 48 नहीं है, 3 3 9, so 16 9 the 144. और यहाँ पे देखो 3 स्क्वायर इज 9 9 9 4 द 36 36 इंटू 3 3 चक्कर 8 3 चक्कर 18 से लगाए 108 आ गया. तो ये किसकी है, x की जगह पे क्या आया 4a, y की जगह पे क्या आया तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब. ये आ गया. लास्ट फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा हटा के करते हैं. फिफ्थ पार्ट इसको स्क्रीनशॉट ले लो. बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट पार्ट खूब पूछा जाता है. क्योंकि बच्चे फ्रैक्शंस रूट्स इनसे खौफ खाते हैं और यही सबसे इजी पार्ट होता है. हल्के से दिया जाता है, बच्चे घूम जाते हैं, डर जाते हैं देख के, अरे ये कैसे होगा, जबकि कुछ नहीं है. 27p क्यूब माइनस 216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p. अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3p क्यूब माइनस है, इसका मतलब यही वाली आइडेंटिटी होगी. और इसको क्या लिखोगे, 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है. अब देखो माइनस 3a स्क्वायर और b की जगह सॉरी x स्क्वायर और y की जगह 1/6 प्लस 3ax x की जगह 3p और 1/6 होल स्क्वायर. अब देख लो, इसको सॉल्व करके देखोगे तो जैसे इसको सॉल्व करो तो देखो, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा देखो ना,
3 इंटू 9p² इंटू 1/6, 3 2 6, तो 9/2p² आ रहा है, वो भी माइनस का। इसको सॉल्व करके देखो क्या आएगा, 9p और 1/6, 36, 6 का स्क्वायर 36, p/4 आ गया वही चीज़। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, इसमें x की जगह पे ये आ गया, y की जगह पे ये आ गया, तो ये किसकी आइडेंटिटी बनी, अपॉन मतलब समझ लेना इसको, 3p - 1/6 का होल क्यूब। So now take the screenshot. Now we are moving to the next part. Question number 9. We have to verify that x cube plus y cube is equals to x plus y into x square minus xy plus y square. And second part, we have to verify that x cube minus y cube is equals to x minus y into x square plus xy plus y square. कुछ ना करो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड लो, मल्टीप्लाई करो, x को इससे मल्टीप्लाई करो, पहले लिख लेते हैं, ऐसे ज़्यादा बेटर लगेगा आपको, और फिर प्लस y को फिर से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यार इसको यहाँ से भी हटा देते हैं। x इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस, चाहे वाई एक्स स्क्वायर लिखो चाहे एक्स स्क्वायर वाई लिखो, बात एक ही है, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई है, ये और ये दोनों सेम है, और एक माइनस का एक प्लस का, इसका मतलब ये दोनों कट जाएंगे। एक्स वाई स्क्वायर, एक माइनस एक प्लस, ये भी कट गया, क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एंड दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। हो गया वेरीफाई। सेकेंड पार्ट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें सेकेंड पार्ट में वेरीफाई करना है। फिर वही तरीका, राइट हैंड साइड लेंगे, क्या है राइट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ माइनस वाई है तो वाई माइनस वाई लिखेंगे, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस गया, तो एक्स क्यूब क्या बचा, माइनस वाई क्यूब, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। आसान। नेक्स्ट, अब ये भी एक तरीके से आपकी आइडेंटिटीज बन जाएंगी, देखना, इसको सिर्फ इतने को ही रब कर रहा हूँ मैं, इनको आप आइडेंटिटीज़ के तौर पे समझिए कि ये भी आपकी आइडेंटिटीज़ हैं। अगर कहीं ऐसा लिख के आ जाए इस फॉर्मेट में क्वेश्चन, अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ वो इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है कि फैक्टराइज करिए, पहला पार्ट है उसमें 27y³ प्लस 125z³ ये आपका पहला पार्ट है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा, x की जगह पे क्या आ गया, ये आ गया, y की जगह पे क्या आ गया, ये आ गया, तो x प्लस वाई मतलब 3y प्लस 5z, फिर x स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर माइनस xy मतलब 3y इंटू 5z प्लस y स्क्वायर मतलब 5z का होल स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा, 3y प्लस 5z, ये क्या आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए दिया हुआ है 64, सेकेंड पार्ट क्या है आपका, आइडेंटिटी यही यूज़ होगी ये वाली, और इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। 64
एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4m होल क्यूब माइनस 7n होल क्यूब। 7 का क्यूब 343 होता है। अब देखिए इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, 4m माइनस 7n, और इसमें क्या आना है, 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, 4m माइनस 7n, 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। So this will be your answer. Take the screenshot. Now we move to question number . Now we move to question number 11. In question number 11, there is one more identity. We'll write the identity over here. At the top we'll write the identity and then we'll start the question. That is x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. So this is your identity. Okay, so x plus y plus z, x square into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. Now the question is over here, question number 11, that is 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz. Now we have to factorize this. See what we'll write over here. This can be written as 3x whole cube 27 plus y whole cube plus z whole cube minus, don't see over here, just write it over here according to this, minus 3 into 3x into y into z. x की जगह पे 3x, y की जगह पे y, z की जगह पे ये बन रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इस आइडेंटिटी को तोड़ सकते हैं। तो x की जगह पे क्या है 3x, y की जगह पे y, z की जगह पे z, और यहाँ क्या लिखेंगे, x स्क्वायर मीन्स 3x होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy दैट इज 3x इंटू y माइनस yz, y इंटू z माइनस z इंटू 3x. So your answer will be 3x plus y plus z into 9x square plus y square plus z square minus 3xy minus yz minus 3xz. So this is your factorization of question number 11. This is exercise 2.5 and your question number 11. Okay. Now you have to verify in question number 12. बहुत आसान था, समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। हमने इसको पहले इस फॉर्म में लिखा, इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखा, और ये देखिए इस फॉर्म में जा रहा है, और ये किस फॉर्म में हो जाता है, इस फॉर्म में हो जाता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, टेक द स्क्रीनशॉट, इसको हटाना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, बस खाली फॉर्मेट में लाना है हमको, आइडेंटिटीज़ के फॉर्मेट में लाना है और उन्हें बस खाली लिख देना, उसी के अकॉर्डिंग आइडेंटिटीज़ के हिसाब से ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, we have to verify that x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to half into x plus y plus z
इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। वेरीफाई करना है, सिंपली राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड आपकी क्या है, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। वाई माइनस जेड क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। जेड माइनस एक्स क्या बनेगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। देखो हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये 2x स्क्वायर बन गया। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलके 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर मिलके 2z स्क्वायर बन गया। फिर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये आ गया। अब हम पूरे में से 2 कॉमन ले लें, इस पूरे में से 2 कॉमन निकाल लो। हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, इसमें से पूरे से 2 निकाला तो क्या अंदर बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स सॉरी माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी ये क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। हो गया, देखो ना हम कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए। और ये चीज़ किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया और यही हमें प्रूफ करना है, लेफ्ट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। इन क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान सा है, आपको यही आइडेंटिटी लिखनी है। पहले ये आइडेंटिटी लिख लें जैसे लिखी हुई है, लिख लीजिए। अब वो कह रहे हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो इसकी जगह अगर हम 0 लिख दें, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 हो जाता है। भाई 0 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 ही तो आएगा। और ये इधर हमारे तरफ क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। माइनस 3xyz उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 3xyz। बस हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज टोटली बेस्ड ऑन दिस पार्ट। इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, मतलब अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 होगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होता है वो 3xyz होता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हमको बिना सॉल्व किए इसको निकालना है, ये कितने के बराबर होगा। तो देखो ये इसकी वैल्यू हम x मान लें, इसको z मान लें, इसको y, इसको z। तो पहले हम x प्लस वाई प्लस जेड निकाल के देखते हैं क्या होता है। x की जगह -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना आ गया, 0 आ गया। फिर लिखेंगे इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz होता है। तो जब ये चीज़ 0 आ रही है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की जगह -12 वाई की जगह 7 और ये 5, सब मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 36 और 35 माइनस 1260 बिना मल्टीप्लिकेशन के। देखिए हमने निकाल लिया आंसर। लेकिन होगा तभी जब इन तीनों का सम 0 आएगा तो उसका क्यूब जो है, इसका क्यूब्स जो है वो हमेशा 3xyz के इक्वल आ जाएंगे। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी यही लिखोगे सेमली कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या है, 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब
पहले हम क्या निकालेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, कितना आ जाएगा 28 माइनस 15 माइनस 13, 28 माइनस 28 मतलब 0 आ गया। फिर लिखेंगे ए से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। तो इस हिसाब से ये जब 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू दिस इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13, माइनस माइनस प्लस, और 15 3 45, 45 इंटू 13 65, 6 तो 52 और 6 58। फिर उसके बाद हम इसे 28 से करेंगे, 40 4 8 8 64 और 4 8 6 8 40 6 46, 10 80 लगा 1 2 16 1 17 80 लगा 1 2 10 11 0 8 7 13 80 लगा 1 5 और 6 16380। आंसर्स देख लें एक बार, मैच कर लिया जाए। देखते हैं भाई आंसर्स आ जा सामने। दिस इज एक्सरसाइज 2.5 and your answer is minus 1260 and over here it has been given as minus 16380। माइनस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया है। देखो भाई इसका क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा पक्का, इसका क्यूब करेंगे तब भी माइनस आएगा पक्का। माइनस नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। So with that we have completed exercise 14 now, question number 14। now question number 15 बहुत आसान सा है। question number 15, take the screenshot